अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है मुझे वापस जाना था कुवैत, तो मैं हो गई रेडी फटाफट घर से और मैंने कर ली थी बड़ी वाली उबेर से कार बुक, क्योंकि आज रात की जो थी मेरी फ़्लाइट थी, मुझे जाना था वापस कुवैत। तो यहाँ पे जो है बड़ी वाली कार मैंने इसलिए बुक की, जो है मेरी दोनों सिस्टर वो दोनों बोले थे कि हम भी आएंगे, फिर उनके बच्चे, सिस्टर का हस्बैंड और जो है मेरी अम्मी वो भी साथ में थे। ये लोग सब मुझे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट आने वाले थे। मैंने सोचा क्यों ना छोटी छोटी दो कार बुक करने से अच्छा मैं एक ही बड़ी कार बुक कर लेती। तो यहाँ पे मैंने एक ही बड़ी कार बुक कर ली। सब खुश थे। अचानक से मैंने आहिल को देखा कि वो भी मस्ती कर रहा है, तो मैं बस उससे इतना ही पूछा, आहिल पापा तू खुश है ना, बस मेरा ये पूछना। उसके बाद जो आहिल ने रोना चालू किया। रोना नहीं रे पापा, आ जाएगी मम्मा। स्ट्रॉन्ग बॉय ना मम्मा का, है कि नहीं स्ट्रॉन्ग बॉय? आहिल जो है ना वो चुप ही नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यू रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। उसको देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे भी रोना आ रहा था, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी कि मैं भी इसके साथ बैठ के कहीं रोने ना लगूँ, और रोने लगूँगी तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। अपने बच्चे को छोड़ के मैं कैसे जाऊँगी फिर, और इस वजह से मैं और ज़्यादा खुद पे कंट्रोल कर रही थी ताकि मैं रोऊँ ना। यहाँ हम पहुँच चुके थे गोरेगांव का साकिना का। वहीं सिग्नल पे जो है हमारी कार रुकी हुई थी और मेरा ध्यान जो है वो पूरा आहिल की तरफ था कि बस आहिल कैसे भी चुप हो जाए, अल्लाह मेरे बच्चे को सब्र दे। मैं अल्लाह से दुआ करी थी, अल्लाह बस मेरे बच्चे को सब्र दे और मुझे भी सब्र दे। मेरा दिल तो बहुत कर रहा था रोने के लिए, पर मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी, मैं मेरे बच्चे के सामने रोऊँ ना, मैं हंसी खुशी यहाँ से उसको छोड़ के जाऊँ। और यहाँ पर जो बहन का बेटा है जो बहुत ज़्यादा रो रहा था वो भी चुप हो गया था, वो भी थोड़ा मस्ती कर रहा था, वो भी खेल रहा था। तो मैं आहिल को वही बोल रही थी, देख वो पापा चुप हो गया, तू भी चुप हो जा। तो फाइनली जो है पहुंच गई एयरपोर्ट। जैसे कार से उतरी वैसे आहिल बोलने लगा, मम्मा जो जूस की बोतल घर से निकलने के टाइम लेते हो तो कार में भूल गए। मैं बोली चल जाने दे, छोड़ दे। उसका थोड़ा सी मूड मैंने कार में फ्रेश करवा दिया था आहिल का, और उसको बोला था कि मुझे हंसते हंसते छोड़ना। फिर भी एयरपोर्ट पहुँचते ही वो और रोने लगा। मैं वीडियो बनाते टाइम उसको समझा रही थी, रोना मत, तू तो मम्मा का स्ट्रॉन्ग बॉय है, और उसको सब्र दे रही थी और खुद को भी सब्र दे रही थी। कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही थी कि मैं रोऊँ ना, बस हंसते हंसते अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के जाऊँ, और बच्चे को भी बोल रही थी रो मत। फिर भी लास्ट में ऐसा हो गया ना कि उसको रोता हुआ देख के मैं खुद उसको गले लगा के एकदम रोने जैसी इमोशनल हो गई थी। पर फिर भी मैंने खुद को सब्र दिया और मैं यहाँ सबको छोड़ के आ गई एयरपोर्ट पे अंदर। यहाँ पे मैंने देखा बोर्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा लाइन थी। मैं सोच रही थी काश मैं थोड़ी देर और बाहर रुक जाती। मैंने बनवा लिया अपना बोर्डिंग पास और लगेज दे दिया और मैं चल पड़ी अपना हैंडबैग चेक करवाने के लिए। यहाँ पे ना सिर्फ बोलने के लिए हैंडबैग चेक होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हम जैकेट, बैंगल्स, वॉच, शूज़ वगैरह एवरीथिंग हमें निकाल के यहाँ पे देना पड़ता है और चेक करवाना पड़ता है। उसके बाद जो है हमारी बॉडी चेक होती है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना रोज़े के हिसाब से जो अपने हैंडबैग में ना थोड़ा बहुत खाने का सामान रख लिए थे, पर इन लोगों ने जब बैग स्कैन किए, इन लोगों को दिखा खाने पीने की चीज़ अंदर है, तो बहुत सारे लोगों की चीज़ें इन लोगों ने निकाल के सारे कच्चे के डब्बे में फेंक दिए। फिर यहाँ से जैसे ही मेरा ख़त्म होता है चेकिंग में, मैं अपने इमिग्रेशन के लिए भागती हूँ। जब मैं यहाँ पे आके देखती हूँ तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइन है। मैं अपना पासपोर्ट और आईडी वगैरह सब निकाल के यहाँ पे लाइन में लग गई थी, खड़ी हुई थी। इमिग्रेशन ख़त्म होने के बाद जैसे कि आपको पता है 2.5 से 3 घंटा एयरपोर्ट पे जो है फ़्लाइट का वेट करना पड़ता है। जैसे फ़्लाइट आई मैं आके अपनी सीट पे बैठ गई। सीट पे जैसे बैठी फ़्लाइट चालू हुई, वैसे एयर होस्टल आई, वो सब बता रही थी कि अगर इनकेस फ़्लाइट में कुछ होता है तो हमें सेफ़ली बाहर कैसे निकलना है। पर जब उसने देखा मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसने मुझे मना कर दिया, मैडम आप प्लीज़ मोबाइल साइड में रखिए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना कि वीडियो। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई चलो देख लेते क्या है क्या नहीं। फिर उसका पूरा देखने के बाद जो भी है यहाँ पे जो है लाइट सारी ऑफ हो गई है। मैं जब दूसरी साइड विंडो पे देख रही थी तो मुझे नज़ारा जो है बाहर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है वीडियो ले ली। उसके बाद मैंने भी फ़ोन साइड में रखा और मैं भी सो गई फिर। तो फाइनली फ़्लाइट कर चुकी थी लैंड और मैं पहुंच गई कुवैत। मैंने भी अपना हैंडबैग ले लिया क्यू से होते हुए, एयर होस्टेस को बाय बाय करते हुए। जब मैं बाहर आई, बाहर आते ही मैंने देखा यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ठंडी है जो कि इंडिया में थोड़ी भी ठंडी नहीं थी। और मैंने जो है अपना बड़ा वाला जैकेट अपने लगेज में डाल दिया था। अब जैसे मैं बाहर आती हूँ तो ऐसे सामने बस खड़ी हुई थी। ये जज़ीरा एयर का है ना, ऐसा ही है। जब मैं इंडिया आ रही थी तभी भी ऐसे ही बस का पिक एंड ड्रॉप का सर्विस रहता है इन लोगों का डायरेक्ट। ये लोग जो है एयरपोर्ट से हम अंदर नहीं जाते जैसे इंडिया में, वैसे जज़ीरा एयर का नहीं था यहाँ पे।
तो जब मैं इंडिया आ रही थी तभी भी बस लेने आई थी और छोड़ने भी। तो यहाँ पे जब मैं उतरी बस से, मैं बस में आके बैठी और यहाँ पे ना ऐसा ही है कि मतलब जब तक पूरे फ़्लाइट के लोग उतर के आते नहीं है बस में, जब तक कि बस पूरी फुल नहीं होती है तब तक कि बस चलती नहीं है। अब जो ये सीट है मैं इसको सीधी कर रही थी और ये सीधी नहीं हो रही थी, सीधी नहीं हो रही थी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी और जो लोग हैं वो है ना सब मेरी तरफ देख रहे थे, मैं वीडियो बना रही। तो फिर फाइनली सीट को सीधी की और मैं भी सीट पे बैठ गई और बस भरने का इंतज़ार कर रही थी कि बस भरे और चले फिर यहाँ से। तो यहाँ पे जो है मैं पहुँच गई एयरपोर्ट। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुँचती हूँ वैसे बस से सब जो है हम सब उतरते, तो मैं जो है सबके उतरने का वेट कर रही थी और मैं सबके लास्ट में उतरी। जैसे ही यहाँ से मैं जैसे क्यू से सब अंदर जा रहे थे वैसे मैं भी अंदर जाने लगी। जैसे मैं अंदर जाने लगी ना तो वैसे ही मुझे यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड वो खड़ा था उसने मुझे बोल दिया मैडम कैमरा ऑफ़ करो। ये जो खड़ा है यहाँ पे इसने मुझे बोल दिया मैडम कैमरा ऑफ़ करो। तो मैंने जो है अपना कैमरा बंद कर दिया था। तो कैमरा ऑफ़ करने के बाद मैंने जो है अपना करवा लिया था इमिग्रेशन कि हाँ मैं कुवैत में एंटर हो गई हूँ। इमिग्रेशन करना पड़ता है, स्टैंप लेना पड़ता है। स्टैंप लेने के बाद मैं आ गई यहाँ पे अपना लगेज लेने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब अपने अपने लगेज का वेट कर रहे थे और मैं भी इसी में खड़े होकर अपने लगेज का वेट कर रही थी कि कब मेरा लगेज आएगा। लगेज आने तक के मैंने जो है ना अपने ड्राइवर को फ़ोन लगा दिया कि मैं कुवैत आ गई हूँ तो आप मुझे प्लीज़ लेने आ जाओ। एयरपोर्ट पे जो है मैंने जज़ीरा एयर का वाईफ़ाई कनेक्ट कर लिया था। अब ये जो ब्राउन कलर की बैग आ रही है ना मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बैग है, पर ये मेरी बैग नहीं थी। इसीलिए मैं थोड़ा नज़दीक आके देखने लगी। जब ये मेरी बैग नहीं थी तो मैं वापस पीछे चली गई। पीछे जाके थोड़ा सी मैंने खुद की वीडियो बनाई और फिर मैं बोली बैग जैसी आएगी वैसे मैं लूँ और मैं पहले सबसे पहले वॉशरूम जाऊँ। जैसे ही मुझे बैग मिली तो मैं चल पड़ी वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, क्योंकि जो मेरा ड्राइवर है वो अभी भी आया नहीं था। तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना वॉशरूम जाके फ़्रेश हो जाऊँ थोड़ा। वॉशरूम से बाहर आने के बाद मैं सीधे आ गई एयरपोर्ट से बाहर। एयरपोर्ट से बाहर भी मैं बहुत दूर आके अपनी दोनों बैग एक जगह पे लगा दी, क्योंकि जैसे मैं बाहर आई वैसे ही यहाँ पे जो कार के ड्राइवर है मुझे बोल रहे थे मैडम आपको कहाँ जाना है, चलो हम छोड़ देते। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैंने बुलाया है किसी को, वो आने वाले हैं। और मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर वेट करने में, बस इतना है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और मुझसे ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी मैं अपना लगेज खोलूँ और मैं उसमें से अपनी बड़ी वाली जैकेट निकाल लूँ, पर फिर भी नहीं, मैं ऐसे कैसे रोड पर अपना बैग खोल सकती हूँ। इसलिए मैंने अपनी बैग नहीं खोली और मैं वेट कर रही थी अपने दोस्त का और अपने ड्राइवर का आने का। यहाँ पे वेट करते करते मुझसे जो है ठंडी है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद क्या है मैं थोड़ा एयरपोर्ट के नज़दीक गई, वाईफ़ाई कनेक्ट नहीं हो रहा था। वाईफ़ाई कनेक्ट करके वापस से फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो उसने बोला बस मैं 2 मिनट में पहुँच गया हूँ। तो फाइनली वो यहाँ पे जो है पहुँच गए थे और मैंने अपनी जो बड़ी वाली बैग है उनको दे दी और छोटी वाली जो बैग है वो मैं लेके उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कार जो है ना इन्होंने थोड़ी दूर पे लगाई थी, क्योंकि पुलिस वाले ने कहा कार यहाँ पे नहीं लगाना। तो थोड़ी दूर पे जाके हमने कार लगाई थी, वहीं पे हम चल के जाने लगे। हमने अपनी दोनों बैग रख दी कार में। फाइनली हम निकल पड़े घर की तरफ। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक कि आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे वापस, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।